नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज का हमारा टॉपिक है संस्कृति के उपादान अर्थात कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, संस्कृति जीवन जीने का तरीका है, वे ऑफ लिविंग है, जिसकी सहायता से मानव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है, प्रगति कर रहा है और उन्नति की ओर जा रहा है। यदि मानव से उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो जो कुछ शेष बचेगा वह मात्र अन्य पशुओं के समान ही होगा। हम कह सकते हैं कि मानव और पशु में अंतर संस्कृति का ही है। संस्कृति का एक ऐसी जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जो मनुष्य को समाज के एक सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। अतः ये जो संस्कृति जिन अंगों से निर्मित होती है, यह संस्कृति का निर्माण करने वाले प्रमुख अंग ही इसके उपादान कहलाते हैं। आज हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। संस्कृति के अंग में सबसे पहला है सांस्कृतिक तत्व, दूसरा है सांस्कृतिक संकुल, तीसरा है सांस्कृतिक प्रतिमान और चौथा है सांस्कृतिक क्षेत्र। सबसे पहला लेते हैं हम सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सके, उसे हम सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। जिस प्रकार से पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई परमाणु है, एटम, शरीर की छोटी से छोटी इकाई कोश, इट्स मीन सेल है, तथा किसी भी या हम कह सकते हैं कि हमारे समाज की सामाजिक संरचना की सबसे पहली इकाई परिवार है। ठीक उसी प्रकार से संस्कृति की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई, इट्स मीन जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हों, उसे हम कहते हैं अविभाज्य इकाई, वह सांस्कृतिक तत्व है। इसकी स्पष्ट परिभाषा देते हुए डॉक्टर दुबे बताते हैं कि सांस्कृतिक तत्व को हम संस्कृति के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाई मान सकते हैं। हर्ट्ज़कोविट्ज़ इसे एक निर्दिष्ट संस्कृति से पहचानी जाने वाली सबसे छोटी इकाई मानते हैं। क्रोबर भी संस्कृति का अल्पतम परिभाषित तत्व कहते हैं। स्टर्न के अनुसार सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की वह आविष्कृत तथा हस्तांतरित इकाई है जिसको विवरण या सैद्धांतिक अध्ययन के लिए विभिन्न भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इन सब परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक तत्व किसी भी संस्कृति की सबसे छोटी और अविभाज्य इकाई है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों ही पक्ष हैं। इसलिए सांस्कृतिक तत्व भी भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। भौतिक पक्ष में हम घड़ी, रेडियो, पेन, पंखा, साइकिल आदि सभी वस्तुओं को ले सकते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अभौतिक क्षेत्र में कोई भी संकेत, हमारे विचार, हमारी कोई भी रीति, प्रथा आदि भी हमारे सांस्कृतिक तत्व ही होते हैं। सांस्कृतिक तत्व के अविभाज्य होने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसका और विभाजन नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि यदि हम उसे विभाजित करेंगे तो वह अर्थपूर्ण नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि हम एक पेन लें, पेन हमारा एक सांस्कृतिक तत्व है। कैसा सांस्कृतिक तत्व है? भौतिक सांस्कृतिक तत्व है। यदि हम इसका और विभाजन कर दें, इसका मतलब यदि हम निब अलग कर दें, इसकी कैप अलग कर दें, हम इसकी रिफिल अलग कर दें,
इसकी इकाइयों को अलग अलग कर दें तो यह विभाजन अर्थपूर्ण इकाई के रूप में नहीं होगा। स्मीन वो पेन का स्ट्रक्चर नहीं रह जाएगा और वह पेन की तरह कार्य नहीं करेगा। अतः सांस्कृतिक तत्व की रचना में भी जटिलता होती है। इसका निर्माण भी विभिन्न तत्वों से मिलकर होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, घड़ी। घड़ी का निर्माण कई पुर्जों से होता है। रेडियो, पंखे आदि में भी कई पुर्जे होते हैं। एक और उदाहरण हमारी साइकिल, जिसका निर्माण अनेक पुर्जों से होता है। इसकी विभिन्न निर्माणक इकाइयाँ जैसे हैंडल, चैन, सीट, पहिए आदि सभी इसकी निर्माणक इकाइयाँ हैं। ये निर्माणक इकाइयाँ तत्व कहलाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक तत्व मानव के काम आने की दृष्टि से वे सरल, छोटी और विभाजित न होने वाली इकाई है। मानव शास्त्रियों ने संस्कृति के विभिन्न अंगों की व्याख्या की है। सन 1917 में विस्लर ने अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में अमेरिका की इंडियन संस्कृति का अध्ययन किया और इसी अध्ययन के दौरान उन्होंने संस्कृति की रचना का उल्लेख किया और उसके दो मुख्य अंग बताए। प्रथम था सांस्कृतिक तत्व और दूसरा था सांस्कृतिक संकुल। ये हमारा सांस्कृतिक तत्व के बारे में जानकारी थी। अब हम जानते हैं सांस्कृतिक तत्व की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है, प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का एक इतिहास होता है जो उसकी उत्पत्ति को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए हवाई जहाज का भी अपना इतिहास है जो इसके निर्माण की और विकास की कहानी बताता है। सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की तरह ही स्थिर नहीं होते हैं, वरन इसमें भी परिवर्तन और गतिशीलता पाई जाती है। किसी अन्य सांस्कृतिक समूह के संपर्क में आने पर ये तत्व बदलते रहते हैं और कभी कभी सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन होने पर संस्कृति की रचना में भी परिवर्तन होता है। तीसरा है, सांस्कृतिक तत्व पृथक पृथक नहीं रहते, वरन अन्य तत्वों के साथ मिलकर रहते हैं। अनेक सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन संपूर्ण संस्कृति को अर्थपूर्ण बनाता है। अतः सांस्कृतिक तत्व का अध्ययन संपूर्ण संस्कृति को समझने के लिए आवश्यक होता है। इसी के आधार पर दो संस्कृतियों की तुलना संभव होती है। गिलफ्राड, क्रोबर, क्लिकमैन आदि ने सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन किया है। टायलर ने भी सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इस प्रकार आज के हमारे ई कंटेंट में हमने संस्कृति के जो विभिन्न निर्माणक अंग हैं उनमें से सबसे पहले सांस्कृतिक तत्व के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।